नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्का की फसल में खरपतवार नाशक दवा डालने का सही समय क्या है, कौन सी स्टेज पर हमें खरपतवार नाशक दवा डालनी चाहिए और इसके अलावा उस खरपतवार नाशक दवा को डालने से पहले आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। इसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और किसान भाइयों, मक्का की फसल में अगर आप खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले जब मक्का की फसल की जब स्टेज की अगर हम बात करें तो स्टेज आप ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो खरपतवार नाशक दवा का जब अगर आप छिड़काव कर रहे हैं तो खरपतवार जो है वो 3 या 4 पत्ती का होना चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इस तरीके का, इससे ज़्यादा बड़ा खरपतवार होता है तो उसमें रिस्क रहता है। कभी कभार खरपतवार वापस जो अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो ऊपर ऊपर जल कर वापस चलने लग जाता है। तो ये जो स्टेज होती है खरपतवार, तो इसी समय आपको स्प्रे करना है। और खेत में दूसरी बात की, खेत में पूरी तरीके से नमी हो तभी आपको इसमें स्प्रे करना है। और किसान साथियों, खरपतवार नाशक दवा का अगर आपको बेहतर रिजल्ट लेना है तो जो नैपसेक जो जेड स्प्रे जो आता है उससे आप स्प्रे करें। आप जो फुहारे से जो स्प्रे करते हैं उससे उतना अच्छा, जो सभी जो स्प्रे करने के लिए अलग अलग आता है। आपको कोई भी फंगीसाइड का स्प्रे करना तो उसके लिए अलग नोजल आता है, और हर्बिसाइड का स्प्रे करना तो उसके लिए नोजल अलग आता है। तो आप जो नैपसेक स्प्रे जो आता है उससे आप स्प्रे करें तो उसका और बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और तीसरी बात ये है कि किसान साथियों, हमेशा डोज को कभी भी ऊपर नीचे नहीं करना है। जिस केमिकल या जो भी आप दवा यूज कर रहे हैं उसका जैसे कि डोज जो कंपनी ने दिया है वही आपको उसमें डालना है। जैसे कि कंपनी ने बताया एकड़ में, तो किसान क्या करता है कि मेरे तो इसमें कम चारा है, कम खरपतवार है, छोटा छोटा ही है, तो वो क्या करता है 2.5 बीघा 3 बीघे तक उसको ले जाता है। ले जाने का मतलब ये है कि वो चारा कम रहता है तो वो जल्दी जल्दी वहाँ पर चलता है और इस पर वो फुहारे की स्पीड तेज़ कर लेता है, तो वहाँ पर वो जगह ज़्यादा कवर कर लेता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि फिर वो जगह ज़्यादा कवर हो जाती है, तो पूरी तरीके से वो जो जितना पानी उसने लगाया वो जो खरपतवार पर नहीं लगता है, तो कहीं कहीं बीच में जो खरपतवार रह जाता है आपको वापस डबल स्प्रे करना पड़ता है, आपकी डबल कॉस्ट लग जाती है, डबल लेबर लग जाती है। तो इस प्रकार की समस्याएँ आती है। और दूसरी बात किसान साथियों की, हमेशा आप 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी का आपको प्रयोग करना है। अगर आप कभी भी खरपतवार नाशक दवा का अगर आप इस्तेमाल छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें आपको 150 से 200 लीटर पानी 1 एकड़ में ही आपको इस्तेमाल करना है। तभी जाके आप को आपकी जो भी फसल है, चाहे आप मक्का की फसल में आप छिड़काव करें, चाहे मूंगफली की में, सभी में यही नियम लागू होता है। तो किसान साथियों, 150 से 200 लीटर पानी रहेगा तो पानी जितना ज़्यादा रहेगा तो उतना ही ज़्यादा खरपतवार के पत्तों पर रुकेगा। और इसके अलावा किसान साथियों, बारिश का समय रहता है तो इसमें आप चिपको का प्रयोग ज़रूर करें। चिपको का प्रयोग करने से काफ़ी ज़्यादा जो दवा है फैलती है और ज़्यादा समय तक वहाँ पर टिकी रहती है। तो ये किसान साथियों कुछ 4-5 जो बातें हैं मैंने आपको बताई है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और अगर आप खरपतवार नाशक दवा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि किसान साथियों, होता क्या है कि आप दवा जैसे जैसे डाल रहे हैं लेकिन समय पर अगर नहीं डाल रहे तो उसके कारण आपका नुकसान क्या होता है कि आपने अभी खरपतवार को बड़ा होने दे रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं, जैसे कि लोगों के मन में एक धारणा रहती है कि जो लोडिस आता है तो उसको हम घुटने जितना खरपतवार होता है तब हम डालते हैं। लेकिन किसान साथियों, अगर घुटने जितना खरपतवार अगर हो जाता है तो वो जितना भी आपने खाद दिया है सारा वो खा जाता है, पौधे को कम मिलता है, तो पौधा उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है, वहीं से आपका प्रोडक्शन का लॉस हो जाता है। तो इसीलिए किसान साथियों, आपको सही समय पर पहले खरपतवार नियंत्रण करना है, उसके बाद में ही आपको इसमें फर्टिलाइजर्स देना है, तभी जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें।